क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अभी 1 घंटा पहले लंच किया था, पेट भरा हुआ था, लेकिन अब फिर से किचन की तरफ जाने का मन कर रहा है। गाजर का हलवा, मूँगफली या फिर गरमा-गरम चाय के साथ पकोड़े। रुकिए, खुद को पेटू बोलना बंद करिए और ना ही खुद को कोसिए कि आप डाइट पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यह आपकी गलती नहीं है। आपके शरीर के अंदर एक ऐसी प्राचीन आग जल रही है जो सर्दियों में भड़क उठती है। आज हम 5000 साल पुराने आयुर्वेद के उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो बताता है सर्दियों में हमारा शरीर फूड मशीन क्यों बन जाता है। और अगर आपने इस भूख को सही ईंधन नहीं दिया तो यह आपके शरीर को ही खाना शुरू कर सकती है। वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि क्या खाना अमृत है और क्या जहर। तो रजाई में सेट हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कमेंट में अभी लिख कर बताइए, सर्दियों में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, गाजर का हलवा या गोंद के लड्डू। दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत सी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं जिसमें जठराग्नि एक है, यानी हमारी पाचन अग्नि। महर्षि चरक कहते हैं कि सर्दी का मौसम, जिसे हेमंत और शिशिर ऋतु कहा जाता है, इसमें बाहर ठंड होती है। जब बाहर ठंड होती है तो हमारे शरीर के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं ताकि शरीर की गर्मी बाहर न निकले। इसका नतीजा शरीर की सारी गर्मी सिमट कर हमारे पेट में जमा हो जाती है। इससे हमारी जठराग्नि इतनी तेज हो जाती है जैसे भट्टी में जलती हुई आग। अब सोचिए, अगर आग तेज है तो इससे क्या चाहिए? ईंधन। यही कारण है सर्दियों में हम जो खाते हैं वो फटाफट पच जाता है और शरीर तुरंत और मांगता है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। आयुर्वेद कहता है, अगर इस प्रबल अग्नि को पर्याप्त भोजन नहीं मिला तो यह आपके शरीर के धातुओं को ही जलाना और खाना शुरू कर देगी। इसलिए भूख लगती है और इसी वजह से सर्दियों में डाइटिंग या भूखा रहना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाती है। तो सवाल अब यह उठता है, इस आग को शांत करने के लिए क्या डालें, पिज़्ज़ा या बर्गर? जी नहीं। सर्दियों में बातदोष बढ़ने का खतरा बढ़ता रहता है, इसलिए हमें गुरु और स्निग्ध भोजन करना चाहिए, जैसे मीठा, खट्टा और नमकीन। आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में कड़वे और कसैले फल नहीं, बल्कि मधुर, अम्ल और लवण रस प्रधान भोजन करना चाहिए। घी और तेल, गाय का शुद्ध देसी घी, तिल का तेल या सरसों का तेल, यह शरीर को अंदर से ल्यूब्रिकेट करते हैं और रूखेपन से बचाते हैं। सुबह सुबह 1 चम्मच घी गुनगुने पानी के साथ, यह अमृत है। मौसमी सुपर फूड्स, तिल और गुड़। इसलिए मकर संक्रांति पर तिल गुड़ खाया जाता है, यह शरीर में गर्मी पैदा करता है। गोंद के लड्डू, ये हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाते हैं। बाजरा और मक्का, गेहूं कम करें और बाजरे या मक्के की रोटी घी के साथ खाएं। ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट और खजूर, ये जठराग्नि के लिए सबसे बेहतरीन ईंधन है। लेकिन सावधान, भूख लगने का मतलब यह नहीं है कि आप कूड़ा कचरा खाएं। कुछ गलतियां सर्दियों में आपको बीमार कर सकती हैं, जैसे ठंडी चीजें, फ्रिज का ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम। यह आपकी जलती हुई जठराग्नि पर पानी डालने जैसा है। इससे पाचन खराब होगा और आम यानी टॉक्सिन्स बनेंगे। हल्का भोजन, सर्दियों में सिर्फ सलाद या सूप पीकर न रहें, यह बात को बढ़ा देगा। पेट भरा हुआ और भारी भोजन इस मौसम की जरूरत है। दिन में सोना, सर्दियों में रजाई छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन आयुर्वेद में दिवा स्वप्न यानी दिन में सोना इस मौसम में सख्त मना है। इससे कफ दोष बढ़ता है, जिससे मोटापा, सर्दी, जुकाम और सुस्ती आती है। खाने के अलावा एक और चीज है जो सर्दियों में भूख को सही दिशा देती है, वह है अभ्यंग यानी ऑयल मसाज और व्यायाम। सर्दियों में शरीर की ताकत सबसे ज्यादा होती है। यह वो समय है जब आप जिम में हैवी वेट उठा सकते हैं या ज्यादा दौड़ सकते हैं। जितना पसीना बहाएंगे उतनी अच्छी भूख लगेगी और खाया हुआ भोजन सीधे आपके मसल्स में लगेगा, ना कि पेट की चर्बी में। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है, सर्दियों की भूख कोई बीमारी नहीं बल्कि एक वरदान है। यह कुदरत का तरीका है आपको अगले पूरे साल के लिए रिचार्ज और मजबूत बनाने का। साथ में योगा और प्राणायाम करते रहें। तो बिना गिल्ट के खाइए, बस ध्यान रहे कि खाना घर का हो, गर्म हो और पौष्टिक हो। अगर आपको यह आयुर्वेदिक जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हर वक्त
भूख लगती है कर रट्टा लगाते रहते हैं। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और घंटी बजा दें ताकि हमारी अगली हेल्थ मिस्ट्री आप मिस ना करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और गर्मा गर्म खाते रहें। फॉलो आयुर्वेदा जिज्ञासा।